एजुकेशनल RBMACS में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वे सभी आप लोगों के लिए वरदान साबित होंगे और उससे आप लोगों को कामयाबी प्राप्त होगी। और इसलिए यदि ये सभी वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप सभी लोग इसे अपने भाइयों, बहनों और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। और साथ ही इसे शेयर करने के साथ साथ आप लोग इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे पुनः अपने विषय पर चर्चा करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 में क्या दिया है, इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कोई अगर त्रिभुज दिया गया हो, त्रिभुज की परिभाषा तो सभी लोग जानते होंगे कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई उसे त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, ये तो सबको मालूम है। और इसमें हमें पढ़ना है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक, तो देखें, पहला एक फार्मूला इसमें याद करना है सबको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये तो पिछली कक्षा में भी सब लोग पढ़ चुके होंगे, पीछे भी ये सभी लोग पढ़े होंगे। 9th में या 7th में, 8th में या 7th में सब लोग पढ़े होंगे। 9 में तो पढ़ ही रहे हैं। और इसमें आधार क्या है, त्रिभुज का जो सबसे निचली जो भुजा होती है जिस पर यह त्रिभुज स्थित होता है, इसी को हम लोग आधार कहते हैं, इसी को बेस कहा जाता है। ये हमारा आधार है। और ऊंचाई क्या है, ऊपर एक किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। ठीक है, यानी ऊपर वाले शीर्ष से आधार पर डाला गया जो लंब है उसी को ऊंचाई मानते हैं। आई बात समझ में? तो अगर किसी त्रिभुज का आधार हमको ज्ञात हो, जैसे मान लो अगर दिया गया हो कि इसकी लंबाई कितनी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, अगर ये दोनों चीजें हमें दी गई हो, मान लो इसमें BC दिया हो और AM दिया हो, अर्थात आधार और ऊंचाई अगर त्रिभुज की दी गई हो, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई वाले फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात सुनिए। दूसरा देखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। ठीक, लेकिन इसमें S क्या होता है, A क्या है, B क्या है, इसको सबसे पहले समझिए कि A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है। ठीक है, इसमें A क्या है, B क्या है, C क्या है। A, B, C जो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई है। जैसे हम मान लेते हैं कि त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई A है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक लंबाई A है। ठीक है, इस भुजा की लंबाई B है और इस भुजा की लंबाई C है। मालूम हो गया ABC क्या है? ये तो सबको मालूम हो गया ना कि इसमें जो ABC लिखे वो क्या चीज है, त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई। ठीक, अब यस वाला बात आ गई कि यस क्या चीज दिया है। तो यहाँ पर देखिए यस बराबर होता है A प्लस B प्लस C/2। ठीक है, यस बराबर होता है A प्लस B प्लस C/2। इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का आधा हुआ ना,
त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं, अगर किसी क्वेश्चन में हमें त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई हो तो तीनों भुजाओं का योगफल निकालेंगे और उसमें 2 से भाग देंगे तो जो मिलेगा उसी को क्या कहते हैं, यश कहते हैं। और इसी को हिंदी में यश माने जैसे होता है इंग्लिश में सम माने होता है योग, मालूम है ना। और इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है यही a + b + c/2। इसी यश को अर्ध परिमाप ही कहा जाता है, समझ में आया। और 2s जो है, 2s बराबर हम कहते हैं a + b + c, अर्थात त्रिभुज का परिमाप होता है 2s। ठीक है, 2s त्रिभुज का परिमाप होता है, अर्थात त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। मालूम हो गया सबको। तो यहाँ पर a b c क्या है, a b c, a पहली भुजा है त्रिभुज की, b दूसरी भुजा है और c तीसरी भुजा है। यश क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कहने का मतलब क्या है कि तीनों भुजाओं के योग का आधा। ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला रूट में यश माने जो अर्ध परिमाप है इंटू यश माइनस है, यानी पहली भुजा को यश में से अर्ध परिमाप में से घटा देते हैं। फिर यश माइनस बी, यानी दूसरी भुजा को अर्ध परिमाप से घटाते हैं, और यश माइनस सी, यानी तीसरी भुजा को हम लोग अर्ध परिमाप में से घटा देते हैं। आगे बस समझे। और इन सब का क्या है, गुणनफल गुणा है। आगे बस समझ में। ये हो गया तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। और इसी जो दूसरा वाला जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है, इसी को हम लोग हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। इसी फार्मूले को हीरोन का सूत्र कहा जाता है। जैसे 12th चैप्टर जो तुम लोग का निकाला गया होगा, इसमें देखे होंगे लिखा है, चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। ठीक है। तो ये जो फार्मूले का निगमन किया है, इसे हीरोन ने किया था, इसीलिए हम लोग धीरे से इस फार्मूले को कहते हैं हीरोन का सूत्र, और कहीं कहीं इसी को लोग कहते हैं हीरो का सूत्र। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। ये दोनों जो है फार्मूले का उपयोग जो इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। अब आगे हम लोग अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। प्रश्नावली में देखें, देखिए प्रश्न क्या दिया है। पहला क्वेश्चन देख दिया है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल ऐसा लिखा है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है ऐसा लिखा है। यातायात संकेत बोर्ड सब लोग जानते हैं, सड़क पर चलते होंगे सब लोग, तो देखे होंगे इस तरह से जो है कोई एक डंडा लगा रहता है और इसी पर जो है कोई संकेतक इस पर लिखा रहता है। तो मान लो इस पर लिख दिया है कि आगे स्कूल है। सड़क पर कहीं बीच में उसको गाड़ दिया जाता है संकेतक को, यहाँ लिख दिया जाए आगे स्कूल है। इसका मतलब क्या कि लोग आए जाए तो अपनी स्पीड को धीमी कर ले, स्लो होकर के जाए। ठीक है। तो कह रहा है कि यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल ऐसा लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का आकार का है। ये जो हमारा बोर्ड बना है एक किस आकार का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। इसका आकार जो बोर्ड यहाँ पर बना हुआ है, इसका आकार समबाहु त्रिभुज है, अर्थात इसकी तीनों भुजा बराबर है और प्रत्येक भुजा की माप कितनी है, ए है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। अब आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें किसके फार्मूले का यूज करना है, हीरोन के सूत्र का। और इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप दिया है, इसका परिमाप हमें दिया है कि 180 है सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझिए क्या है, संकेतक। यहाँ पर हम एक समबाहु त्रिभुज पहले बनाते हैं। ये मान लेते हैं कि ए बी सी ए समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। और इसी पर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है। ठीक। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, ए सेंटीमीटर,
यानी तीनों भुजा की लंबाई इसकी ए है, ए हमको दिया गया है। ठीक, हमको बताना है इसका हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ए क्या है, ये तो एक बीजी संख्या है। हम बताए थे चर राशि या बीजी संख्या के बारे में बताए होंगे कि ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाई जेड तक जो संख्याएं होती हैं, ए इनका मान क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। तो जिन संख्याओं का मान परिवर्तित होता है अथवा बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहा जाता है। ठीक है, या उसे हम लोग कहते हैं बीजी संख्या भी कह सकते हैं। तो ए बी सी डी क्या है, सब बीजी संख्या है। तो यहाँ दिया है इसका परिमाप 180 है, किताब में भी दिया है कि परिमाप कितना दिया है, 180 बोर्ड का परिमाप। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 1 है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना है, ए सेंटीमीटर, ये दिया गया है। समबाहु त्रिभुज भुजा कितनी दी गई है, ए सेंटीमीटर। परिमाप दिया 180, हम परिमाप निकालते हैं, इसलिए लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, देखिए इसके तीनों भुजा तो बराबर है ना, तो परिमाप जब निकालेंगे तो 3 ए कर देंगे, यानी 3 गुणे 1, 3 गुणे भुजा, या ए 3 बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3a ही होगा, ये नहीं होगा। तो इसका परिमाप हो गया 3a सेंटीमीटर। लेकिन प्रश्न में दिया गया है त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 180। प्रश्न दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 180 है। इसलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार 3a बराबर क्या होगा, 180, और यहाँ से हम लोग a का मान निकालेंगे तो 180/3 और 3 से भाग देंगे तो 3 × 6 = 18, 60, यानी a का मान कितना हुआ, 60 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको भुजा मालूम हो गया, मालूम हो गया ना, त्रिभुज की भुजा कितनी है, 60 सेंटीमीटर मालूम हो गया। अब हम लोग हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन के सूत्र से निकालना है। तो क्या होगा, यस इंटू यस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यस क्या है, अब देखें अभी हम बताए थे कि यस क्या है, कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग का आधा, यह हम कहते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यस बराबर यहाँ पर क्या है, यहाँ लिख देंगे यस बराबर होता है त्रिभुज का, देखिए तीनों भुजाओं का योग यही 180 है। अरे ए बराबर जब 60 है तो यही परिमाप तीनों भुजाओं का योग यही है 3 है, या वही 3 है क्या है, 180, और यस बराबर क्या होगा, उसका आधा अर्थात 180/2, तो बराबर कितना होगा, 90। ठीक है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना है, 90 है। और यहाँ पर ए बी सी जो दिखाई दे रहा है, इसमें तीनों भुजाएं समान है क्योंकि समबाहु है, जितना ए होगा उतना बी होगा उतना ही सी भी होगा। समझ में आ गया सबको, बस केवल फार्मूले में रख दीजिए। अब यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, रूट में यस की जगह पर 90, यहाँ पर 90 - 60, बी भी तो उतना ही होगा 90 - 60, और सी भी वही होगा 90 - 60। क्यों, समबाहु त्रिभुज है इसलिए यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर ए बराबर बी बराबर क्या होगा, सी, और सबका मान कितना होगा, 60, क्योंकि त्रिभुज हमारा समबाहु है। तो समबाहु है तो तीनों भुजाएं आपस में क्या है, एक समान है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रूट में
90 गुणे 90 में से 60 जाएगा तो 30 गुणे 30 गुणे 30। समझ में आया? अब देखें इसका हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल दिखाई दे रहा है ना, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए 30 30 30 तो 3 बार दिया है। वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग जोड़ा बनाते हैं, और जिसका जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा, माने दो समान संख्या के बदले में एक संख्या बाहर निकालते हैं। यहाँ 30 तो दिख रहा है, ये 90 में भी हम लिख सकते हैं 3 गुणे 30, इसको भी ले सकते हैं। छोटे में हम करते हैं सवाल को, तो इसको भी लिख देते हैं 3 गुणे 30, 90 हो गया। इस 90 की जगह पर अब बाकी 3 जो 30 पे यहाँ दिया ही है, 30 गुणे 30 गुणे 30। ठीक है, हम ज़्यादा नहीं कर रहे। वैसे तो वर्गमूल निकालने के लिए सबका फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर निकालना जो काफ़ी लंबा संख्या लिखनी पड़ेगी, फिर हमें इसका जोड़ा बना करके बाहर निकालना है। लेकिन यहाँ पर हम क्या किए, 90 को केवल लिख दिए 3 गुणे 30, अब बाकी ये 3 और 30 यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा यह बन गया, एक जोड़ा यह बन गया। कितना बन गया? 2 जोड़ा बना 30 30 का। अब एक जोड़ा के बदले में एक संख्या बाहर निकालते हैं, तो 2 30 के बदले में 1 निकल गया, और इन दोनों 30 के बदले में 1 30 निकल गया। लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकला, 3 अकेला पड़ गया। तो 3 का वर्गमूल नहीं होता है। 3 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो होता है 1.73। रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। तो फिर हमें गुणा करना पड़ेगा, या इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 30 900 कड़ी में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही हमारा आंसर। आ गई बात समझ में सबको? फिर से एक बार देख लें क्या है। समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है 1 सेंटीमीटर, लेकिन किताब में दिया है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, माने परिमाप दिया है 180। तो हम भुजा के आधार पर परिमाप पहले ज्ञात कर लेते हैं। देखें क्या करते हैं, हम वही चीज ज्ञात करते हैं जो दिया गया। तो हमको परिमाप दिया गया था, तो हम परिमाप को ही ज्ञात किए हैं, और प्रश्नानुसार लिख करके यहाँ परिमाप हम निकाले हैं तो 3 आया, लेकिन दिया गया 180। तो 3a बराबर 180, अर्थात a बराबर यहाँ पर हम 60 निकालेंगे। a बराबर 60 निकालनी तो क्या मालूम हो गया, त्रिभुज की भुजा मालूम होगी कि इस भुजा जो a दी गई है इसका मान कितना है, 60 है। ये हमको पता चल गया, ठीक है। अब ये जब पता चल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस विधि से निकालना है, हेरोन के फार्मूले से लगाना है। तो ये फार्मूला है रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ यस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप क्या है, 180 उसके कुल परिमाप है, उसमें आधा यानी 2 से भाग देंगे तो 90 आएगा। और यहाँ पर चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो ए बी और सी तीनों बराबर होंगे 60, ठीक है। यहाँ पर वही रखे हैं मान, यस की जगह पर 90, ए की जगह पर 60, बी की जगह पर 60, सी की जगह पर 60। निकाले तो 90 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30 ही आएगा। इस 90 को 3 गुणे 30 कर दिए ताकि ये 2 का जोड़ा तैयार हो जाए। अब यहाँ 30 30 का 2 जोड़ा बन गया, एक कड़ी में 3 बच गया, 30 30 का गुणा कर दिए तो हो गया 900 कड़ी में 3। क्या ये क्षेत्रफल है, और हमको याद रखना है कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, अर्थात वर्ग में होता है। तो सेंटीमीटर दिया है तो क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर यह एक फ्लाईओवर दिया है, ठीक है, यानी ब्रिज के ऊपर से गाड़ियों को पास करने के लिए यह आकृति दी गई है, और कह रहा है कि इसकी त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो त्रिभुजाकार ये दीवार दिख रही है, इस दीवार का प्रयोग जो है विज्ञापन के लिए किया जाता है, ठीक है, प्रचार करने के लिए विज्ञापन के लिए किया जाता है। और दीवार की भुजाओं की लंबाई दी गई है 122, 22 और 120। मतलब ये भुजा 122 है ऊपर वाली, नीचे वाले 120, और इस किनारे वाले भुजा की लंबाई 22 मीटर है। कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष
5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। मतलब इस विज्ञापन से 1 वर्ग मीटर पर 5,000 रुपये मिलता है। ठीक है, जो ये विज्ञापन दिया जाता है तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा उसमें 1 वर्ग मीटर पर 1 साल में 5,000 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। एक कंपनी ने क्या किया, इस पर विज्ञापन लगाने के लिए अपना 3 महीने के लिए किराए पर लिया। तो कह रहा है उसे कुल कितना किराया दिया, कंपनी को कितना किराया देना पड़ा। तो ध्यान दें, हमको ये त्रिभुज है, देखना है कि ये जो फ्लाईओवर बना है इसके नीचे किनारे जो है त्रिभुजाकार दीवार है। ठीक है, इसकी एक भुजा 122 है, ऊपर वाले यहाँ से यहाँ तक, नीचे वाला 120 है और ये भुजा कितनी है 22। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज की भुजाओं को लिखते हैं। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज की पहली भुजा उसको क्या मानते हैं, ए बराबर 122 मीटर। उसी तरह त्रिभुज की दूसरी भुजा जिसे हम बी मानते हैं, बी बराबर मान लेते हैं 120 है, 120 मीटर। और त्रिभुज की तीसरी भुजा यहाँ सी बराबर मान लेते हैं 22 मीटर। यह ABC का माप हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजाएं दी गई हैं, हम तीनों भुजाओं को मान लेते हैं कि ए बराबर 122 है, बी बराबर 120 है और सी बराबर केवल 22 है। ठीक है, अब हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, देखिए अर्ध परिमाप बराबर हम बताए थे फॉर्मूला, अर्ध परिमाप को लिखा जाता है यस से। ठीक है, अर्ध परिमाप को पीछे लिखते हैं, यस से निरूपित करते हैं और यस बराबर होता क्या है, a + b + c/2, यानी तीनों भुजाओं का योग में 2 का भाग देंगे बटे 2। आगे बस में क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ a का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 122 + 120 + 22 अपन 2, तीनों को जोड़ देंगे तो देखें 22 22 44, 44 20 हो गया 64 और 1 1 2 हो गया 264 बटे 2। ठीक है, ध्यान से जोड़ेंगे सब लोग। ये 22 और 22 44 और 20 हो गया 64 और 1 1 2 जोड़ दिए 264 बटे 2। अब इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 132 मीटर। ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, मालूम हो गया। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला हेरोन का सूत्र लिख लेंगे, S × S - A × S - B × S - C। ठीक है, जो फार्मूला है उस फार्मूले को पहले लिख लेते हैं। अब इसमें वैल्यू रख दें, वैल्यू क्या रखेंगे, S के जगह पर 132 × 132 - A का मान देखिए 122, 122 है। फिर S के जगह पर 132 दिया है तो 132 माइनस B के जगह पर क्या लिखेंगे 120 इंटू S - C, तो 132 - C और C की जगह पर क्या लिखेंगे 22। यहाँ पर ध्यान देंगे सब लोग, A बराबर 122, B बराबर 120 और C बराबर केवल 22। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो रूट में देखो 132, यहाँ देखिए कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुणा।
मल्टीप्लाई 132 में 22 जाएगा तो 10 बचेगा, 132 में 20 जाएगा तो 12 बचेगा, और 132 में केवल 22 जाएगा तो 110 बचेगा। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1 को 110 बचा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। इसका गुणनखंड निकाल करके रूट से बाहर निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं। वर्गमूल निकालेंगे तो देखें 132 है, 132 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ 132 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 और दूनी 64। ठीक है, 132 दिया है, 2 छक्के 12 और 2 छक्के नहीं 66, गलत है। देखें यहाँ 132 का निकालेंगे तो पहले 2 निकालेंगे तो 66 आएगा, फिर 2 निकालेंगे तो 33 आएगा। ठीक है, और फिर 3 से निकालेंगे तो 11 आएगा। आ गया समझ में? फैक्टर इसका निकाल लेंगे, नहीं आता है तो ऐसे जैसे फैक्टर निकालते हैं, सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 से कटाते हैं तो 2 छक्के 12 2 छक्के 12, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 तियां 6 2 तियां 6, फिर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 एकम 3, और फिर 11 तो 11 से ही कटता है तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। ये फैक्टर निकाल के इसका भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसी तरह 10 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 5, 12 का निकालेंगे तो 2 दूना 4 तियां 12 होगा, और बचा 110। 110 का देखिए कैसे निकालते हैं, 2 से भाग देंगे तो 55 आएगा। ठीक है, और फिर हम 5 से भाग देंगे तो 11 आएगा, 11। यहाँ 2 गुणे 5 गुणे 11, यानी 2 के 2 5 10 और 11 दाम 110 आया। समझे? ऐसे हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। अब ये वर्गमूल निकालने का मतलब क्या है कि हमको 2 का जोड़ा बाहर निकालना है। देखिए 2 का जोड़ा क्या निकला, 2 यहाँ पर देख लें कुल कितनी बार है, 2 बार यहाँ पर है, 3 4 5 6, कितनी बार कुल 2 है, 6 बार है। तो 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो हम बाहर निकाल लेंगे 1 2 2 2 और 3 2 बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, 2 यानी एक जोड़ा के बदले में एक अंक जो बाहर निकालेंगे, तो 6 दिया है तो 6 का आधा 3, 3 ठो 2 बाहर निकाल लेंगे। अब 3 को देखें यहाँ पर, 3 1 2, केवल 2 है तो इसके बदले में 1 3 बाहर निकाल देते हैं। अब 5 देखें, 5 1 2, तो कितना 5 बाहर निकालेंगे, 1 निकाल देंगे। अब 11 को देखें, 1 2, तो 11 भी कितना निकलेगा, केवल 1 निकलेगा। समझ में आया? ये हमारा निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको गुणा कर लेंगे, यहाँ ऊपर कर दे रहा है, देखिए इधर बता दे रहा है। गुणा करने से क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120, और 120 में 11 का गुणा करना है। तो देखिए यहाँ 120 में 11 का गुणा करेंगे, 11 शून्य शून्य, 11 दूनी 22 और 11 कम 11 दू 13, 1320 आएगा। ये कितना आ गया, 1320 मीटर का स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पहले ज्ञात कर लिए। समझ में आ गया सबको? अब किताब में देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, प्रश्न दिया है कि प्रतिवर्ष विज्ञापन से 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। 1 वर्ग मीटर पर कितना प्राप्त होता है, 5000 रुपये प्राप्त होता है 1 साल में, 1 वर्ष में। ठीक है, 1 वर्ष में 1 वर्ग मीटर पर कितने रुपए प्राप्त होते हैं, 5000 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक, यहाँ पर देखें निकालने। अब चूंकि 1 मीटर, वर्ग मीटर माने मीटर स्क्वायर, विज्ञापन
से प्राप्ति कितना दिया है, रुपया 5,000। 5,000 रुपया मिलता है 1 वर्ग मीटर विज्ञापन से। ठीक है, 1 वर्ग मीटर अगर विज्ञापन होता है तो प्राप्त कितना होता है, 5,000 रुपये प्राप्त होते हैं। कितने समय में, 1 वर्ष में। ये 1 वर्ष का हम निकाल रहे हैं। ये 5,000 रुपया प्राप्त होता है 1 वर्ष में। ठीक है, 1 साल में हमको इतना प्राप्त होता है। आगे समझें, इसलिए कुल कितना वर्ग मीटर है, 1320 है। तो 1320 पर कितना होगा, तो 1320 मीटर स्क्वायर विज्ञापन से प्राप्ति होगा। कितना प्राप्त होगा, तो अधिक प्राप्त होगा। और 1 वर्ग मीटर पे जब हमको इतना रुपया मिलता है तो 1320 वर्ग मीटर पर तो अधिक मिलेगा। तो इसका गुणा कर देंगे, 1320 गुणे 5,000 गुणा करेंगे। यहाँ पर 5 से गुणा कर दें, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 16 और 5 एकम 5, 1 6। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 16 और 5 एकम 5, 1 6 और 0 देख लें, 1 2 3 4 0 है, 4 0 यहाँ पर दे दें। इतना रुपया हमको विज्ञापन से प्राप्त होता है 1 साल में। ठीक है, 1320 वर्ग मीटर विज्ञापन से 1 साल में इतना प्राप्त होता है। लेकिन किराए पर कितने समय के लिए दिया है, केवल मात्र 3 महीने के लिए दिया है। तो 1 वर्ष में केवल 3 महीने के लिए दिया है। इसमें क्या करेंगे, ये तो 12 महीने के लिए है ना, ये 12 महीने के लिए है। हमको तो केवल 3 महीने के लिए निकालना है। तो 12 महीने में तिमाही कितनी होती है, यहाँ पर लिख लेंगे। क्योंकि 1 वर्ष बराबर होती है 4 तिमाही। 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही होती है। मतलब 3-3 महीना कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा ना, तभी 12 महीने होंगे। तो 1 वर्ष बराबर 4 तिमाही। हमको तो एक ही तिमाही लेना है, 3 महीने के लिए लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 3 महीने में विज्ञापन पर खर्च बराबर, विज्ञापन पर खर्च बराबर। तो जितना ये खर्च आया है 6 0 कितना है, 3 2 5, 1 2 3 4 5। इसमें क्या करेंगे, हम 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 वर्ष में 4 तिमाही होती है, हमको तो एक ही तिमाही का निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। जितना आएगा उतना रुपया होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4, 2 6 26 होगा। तो 4 6 24, फिर 2 0 होगा। तो 4 5 20। ठीक है, 4 एकम 4, 2 6 4 7 24 और 4 5 20। उसके बाद 0 1 2 3 4 0 है, 4 0 केवल हम यहाँ पर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इतना रुपया ही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या किए हैं, प्लीज एक बार समझ लें क्वेश्चन को। क्या दिया है, यह फ्लाईओवर है। ध्यान से क्वेश्चन को देखें, यहाँ दिया है हमारा, दिया एक फ्लाईओवर दिया गया है। कौन सा, यह जो आकृति दी गई है फ्लाईओवर की दी गई है, जिसके किनारे यहाँ पर त्रिभुजाकार दीवार है। इस दीवार पर विज्ञापन का खर्च दिया है। इस दीवार की लंबाई मैंने तीनों भुजाओं की इसकी माप दिया गया है। एक भुजा की माप 122 है, दूसरे का 120 है और तीसरे का कितनी है, केवल 22 है। ठीक है, यह ध्यान देना है। अब आगे इसमें क्या करना है हमको, इसको तो ध्यान से देखेंगे, ये अलग है। ये तो विज्ञापन के लिए जो आकृति दिया है, केवल आकृति है इतने दूर। ठीक है, वो अलग है। अब हम इसमें क्या करेंगे, लिखे हैं पहले त्रिभुज की पहली भुजा को ए मान लेते हैं, ए है 122। ठीक है, दूसरी भुजा को हम बी मान लेते हैं जो 120 है और तीसरी भुजा को हम सी मान लेते हैं जो 22 है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के फार्मूले से निकालने के लिए हमको फार्मूला मालूम है कि S × S - A × S - B × S - C का प्रयोग करना है। तो चूंकि इस फार्मूले का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप ज्ञात होना चाहिए। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर होता है
ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 अर्थात त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं 122, 120, 22 के जोड़े हैं तो आया 264 बटे 2 यानी 132 मीटर। ये त्रिभुज का अर्ध परिमाण। ठीक है। अब फिर क्या किए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल अब निकाले हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा, केवल इतने दूर का, ये दीवार वाले का, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकालना। तो इसका फार्मूला है रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यस का मान कितना है 132, यहाँ जहाँ जहाँ यस 132 रखे हैं। ए का मान 122, फिर एस का मान 132, बी का मान 120, एस का मान 132 और सी का मान 22। आगे समझ में क्या लिखे हैं, अब 132 यहाँ क्या किए, अब निचली लाइन में यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ क्या किए अब फिर इस लाइन में 132 तो लिखे हैं, 132 में 122 जाएगा तो 10 बचेगा। अब देखिए 132 और ये ब्रैकेट में दिए हैं, तो जब संख्याएं ब्रैकेट में होती है कोई चीज ना हो तो इसका मतलब क्या है कि गुणा। यहाँ पर 132 गुणे 10 गुणे 132 में 20 घटाएं 12 और 132 में 22 घटाएं 110। यहाँ क्या किए हैं 132 का फैक्टर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। 10 का फैक्टर 2 गुणे 5, 12 का फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 3 और 110 का फैक्टर 2 गुणे 5 गुणे 11। ठीक है, ये सभी संख्याओं का फैक्टर कर लिए। अब क्या किए हैं, यहाँ 2 देखें कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 है तो 3 2 बाहर निकाल दिए, 3 1 2 बार है तो 1 बार बाहर निकाले हैं, 5 भी 2 बार है तो 1 बार निकाले हैं, 11 भी 2 बार है तो 1 बार निकाले हैं। तो ये रूट हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वर्ग निकाल दिए। अब इनका गुणा करना है, तो देखिए यहाँ पर गुणा 2 गुना 4 गुना 8 3 24 5 120 है, 120 में 11 का गुणा करेंगे तो 1320 वर्ग मीटर। अब किताब में क्या दिया है, अब यहाँ पर दिया है क्योंकि 1 वर्ग मीटर विज्ञापन से कितना प्राप्त होता है, 5000 रुपये प्राप्त होता है 1 वर्ष में। 1 वर्ग मीटर विज्ञापन से प्राप्त होता है 5000 रुपये 1 वर्ष में। तो कुल विज्ञापन तो इतने जगह इतना क्षेत्रफल पर कुल विज्ञापन किया गया है, 1320 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर विज्ञापन से प्राप्ति। तो इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक है तो विज्ञापन से प्राप्ति भी क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ गुणा करेंगे जब तो इतना आएगा। अब हम जानते हैं कि एक जो हम रुपया जो खर्च निकाले, जो विज्ञापन से प्राप्ति रुपया निकाले हैं, ये क्या है 1 वर्ष का है। लेकिन हमको कह रहा है कि जो विज्ञापन के लिए दिया गया है वह मात्र किराए पर 3 महीने के लिए दिया गया है। तो हम जानते हैं कि 1 वर्ष में 4 तिमाही होती है, 3 महीने 4 बार आता है। तो 3 महीने में विज्ञापन पर खर्च क्या होगा, जितना ये दिया है उसमें 4 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा इतने रुपए। तो इतने रुपए जो विज्ञापन पर खर्च होता है या प्राप्त होता है कितना, 3 महीने में। यही आपका आंसर है। ठीक है।